इंटरमीडिएट साले अव्वल मियार अदब उर्दू बराए ज़बान दुव्वम वीडियो सबक आज डॉक्टर शेख नियाज़ुद्दीन साबरी गेस्ट लेक्चरर उर्दू गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जयपुर महबूब नगर। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी किताब में शामिल फ़वाइद का मुताला करेंगे, जिसमें आज हम फेल के ताल्लुक से पढ़ेंगे। इस वीडियो सबक में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आपकी किताब की जो फहरिस्त है उसमें हिस्से फ़वाइद में इस्म है, जिसे अंग्रेजी में नॉन कहा जाता है। मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में भी इसको क्या कहा जाता है वो लिख दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। दूसरा है ज़मीर, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। तीसरा है सिफत, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। चौथा है जिन्स, जिसे जेंडर कहते हैं। और पांचवां है फेल यानी वर्ब। फेल की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक नजर तमाम मौजूदात पर नजर डालेंगे और उनकी तारीफ जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी किताब में लिखी हुई है। इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे अहमद, कलम, हैदराबाद वगैरह। इस्म की दो किस्में हैं, इसमें खास, इसमें आम। इसमें खास की मजीद 5 किस्में हैं: अलम, उर्फ, लक़ब, खिताब, तखल्लुस। मजीद इसमें आम की 5 किस्में हैं: इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। उम्मीद है कि आपने पहले ही पढ़ा होगा। दूसरा है ज़मीर। ज़मीर की तारीफ कुछ इस तरह है: इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ज़मीर कहलाता है। यानी इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ज़मीर कहलाता है, जैसे कि वो, मैं, तुम, आप वगैरह। ज़मीर की मजीद 5 किस्में आपकी किताब में दी गई हैं। एक है ज़मीर शख्सी, उसके बाद ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया और ज़मीर तनकीर। आइए सिफत की तारीफ जानते हैं। सिफत से मुराद वो कलमा है जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को जाहिर करे, जैसे रशीद मेहनती लड़का है। यहाँ पर मेहनत के हैस की सिफत है। सिफत की मजीद 5 किस्में हैं: सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मक़दारी और सिफत ज़मीरी। ये सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपकी किताब में हैं। इसके बाद जिन्स है। जिन्स से मुराद इस्मों की तज़कीर व तानीस है, जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस। जिन्स की मजीद 2 किस्में हैं: जिन्स हक़ीक़ी और जिन्स गैर हक़ीक़ी। अब आइए, आज का हमारा जो मौजू है वो है फेल। फेल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। फेल की जमा अफ़आल है। बच्चों, फेल काम को कहते हैं। काम से मुराद कोई भी काम, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, लिखना, पढ़ना, भागना, चढ़ना वगैरह तमाम जितने भी काम हैं इन्हें फेल कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए तस्वीर के जरिए इन अफ़आल को बताने की कोशिश की है। अफ़आल यानी फेल की जमा। खाना है, खाने का तस्वीर देख सकते हैं, उस तरफ पीना है, उठना है, चलना है, लिखना, पढ़ना, बैठना, भागना, चढ़ना। तो आपने देखा कि तमाम जितने भी काम हैं ये फेल हैं। अब इन जुमलों को पढ़ते हैं, गौर से पढ़िए। अहमद ने पढ़ा, शरीफ अपनी कामयाबी पर खुश होगा। हमेशा सच बोलो, दरख्त पर मत चढ़ो। सोहन ने किताब खरीदी,
मैंने इसको पकड़ लिया, खत लिखा गया। बच्चों इन तमाम जुमलों में पढ़ा, खुश होगा, सच बोलो, मत चढ़ो, खरीदी, पकड़ लिया, लिखा गया, ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम के करने या होने का पता दे रहे हैं, इसलिए इनको फेल कहते हैं। या मैंने जुमलों के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि फेल किस तरह हमारे जुमलों में इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इस तरह हम कह सकते हैं कि फेल क्या है? फेल की तारीफ, फेल वो कलमा है, या किताब में भी है तारीफ, फेल वो कलमा है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। ये बच्चों ये बात जहन नशीन रखने की जरूरत है, जहन नशीन करने की जरूरत है कि फेल काम को कहते हैं, काम का करना या होना पाया जाए, उसके अलावा उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। वो मैं आपको और अच्छी तरह आगे समझाऊंगा। एक और तारीफ फेल की ये है कि फेल वो कलमा है जिसके माने में किसी काम का करना या होना पाया जाए और जिसमें तीनों जमानों जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक जमाना मौजूद है। ये भी मैं आपको मजीद आगे समझाऊंगा कि माजी किसे कहते हैं, हाल किसे कहते हैं और मुस्तकबिल किसे कहते हैं। अब तक हम ये समझेंगे कि फेल से मुराद किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे फेल कहेंगे। फेल की अब और को मैं मजीद मिसालें दिखाता हूँ। जैसे मारिया खाना पकाती है, तस्वीर में आप देखते हैं कि लड़की खाना पका रही है। तो खाना पकाना क्या है? फेल है, यानी काम है। अलमास अखबार पढ़ रही है, अखबार पढ़ना भी एक काम है। हामिद स्कूल जा रहा है, जाना भी एक काम है, फेल है। इसी तरह लड़का पतंग उड़ा रहा है, उड़ाना भी एक फेल है। लड़की कलियां चुन रही है। इसी तरह बूढ़ा खांस रहा है। ये तमाम अफआल यानी फेल है। आबिदा ने खत लिखा, खत लिखना भी एक काम है यानी फेल है। इरफान मस्जिद गया। बच्चों इन जुमला में पकाना, पढ़ना, उड़ाना, चुनना, खांसना, लिखना और जाना ये तमाम क्या है? फेल है। बच्चों फेल की खुसूसियत ये है कि जब कोई फेल यानी काम सरगर्द होता है, यानी हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई जमाना यानी वक्त जरूर पाया जाता है। क्योंकि जब कोई काम करता है तो वो किसी न किसी जमाने में होता है या किया जाता है। वो काम माजी में हो चुका होता है या हाल में हो रहा होता है या मुस्तकबिल में किया जा सकता है। माजी से मुराद गुजरा हुआ जमाना, जो वक्त गुजर गया उसे माजी कहेंगे। जैसे कि कल मैंने सबक याद किया, ये क्या? सबक याद करने का अमल खत्म हो चुका है तो ये माजी की बात होगी। मैं सबक याद कर रहा हूँ, ये हाल की बात है, जो मौजूदा जमाना है उसकी बात हो रही है कि मैं सबक याद कर रहा हूँ। मुस्तकबिल किसे कहेंगे? आने वाले जमाने में मैं कल सबक याद करूंगा, यानी आने वाले जमाने में आप किसी बात की इत्तला दे रहे हैं तो वो मुस्तकबिल में का शुमार होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी फेल यानी कोई भी काम का ताल्लुक किसी न किसी जमाने से होता है। इसीलिए जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। आपकी किताब में फेल के जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में बताई गई हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है फेल माजी, यानी वो फेल जो माजी में किया गया है, यानी वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका है। फेल हाल यानी वो काम जो हाल में जारी है। इसी तरह फेल मुस्तकबिल जो काम आगे जमाने में या आइंदा वक्त में किया जाएगा। जमाने के लिहाज से फेल के अक़साम, इनको हम मिसालों के जरिए पढ़ेंगे बच्चों। इन जुमलों को पढ़िए। अहमद ने सबक पढ़ा, मोहन हंसता है, शरीफ अपनी कामयाबी पर खुश होगा। इन मिसालों में सबक पढ़ा, हंसता है, खुश होगा ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करते हैं। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि यहाँ पर कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे कि अहमद ने सबक पढ़ा यानी सबक अहमद ने पढ़ा है, फिर मोहन हंस रहा है, उसी तरह शरीफ अपनी कामयाबी पर खुश होगा। ये आपने समझ लिया। सबक पढ़ा, हंसता है, खुश होगा, ये सब फेल हैं, ये हम समझ गए। लेकिन इन तीनों फेलों में फर्क है, यानी इन तीनों कामों में फर्क है। क्या फर्क है? अहमद ने सबक पढ़ा से ये मालूम हुआ कि अहमद का पढ़ना गुजरे हुए जमाने में वाक़ई हुआ, यानी ज़माने माजी में, यानी अहमद ने सबक पढ़ लिया और वो बात ज़माने माजी की यानी पहले माजी की वो बात होगी। उसी तरह मोहन हंसता है तो ये मालूम हुआ कि हंसने का काम मौजूदा वक्त में हो रहा है, यानी ज़माने हाल में, मोहन हंस रहा है, ये ज़माने हाल की बात है। उसी तरह शरीफ अपनी कामयाबी पर खुश होगा में
खुश होगा ऐसा फेल है जो अब तक तो वाक़ई नहीं हुआ मगर आइंदा ज़माने में वाक़ई होगा, यानी मुस्तक़बिल में वो खुश होगा, इस बात की वहाँ पर इत्तला दी जा रही है। तो लिहाजा ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल मादी, फेल हाल, फेल मुस्तक़बिल। मैंने दोबारा आपको जुमलों की मिसालों के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि फेल मादी किसे कहते हैं, फेल हाल किसे कहते हैं, फेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं। आगे हम उनकी अलग अलग तारीफ देखेंगे और उनकी मिसालें देखेंगे। एक और आसान मिसाल देखिए, फेल मादी। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया था, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा था लेकिन अब कंप्यूटर मैंने बंद कर दिया था, तो ये फेल माजी है। ये बात हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो ये जमाने माजी की बात है, तो ये फेल माजी है। फेल हाल, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, कंप्यूटर अभी चला रही है, जमाने मौजूदा जमाने की ये बात हो रही है। इसी तरह फेल मुस्तक़बिल, मैं आइंदा कंप्यूटर खरीदूंगा, यानी फिर कंप्यूटर खरीदने का इरादा रखते हैं, तो उसके लिए जुमला कैसे कहेंगे, मैं आइंदा कंप्यूटर खरीदूंगा। ये फेल मुस्तक़बिल की मिसाल है। आइए बच्चों, अब हम फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तक़बिल की तारीफ पढ़ते हुए उनके ताल्लुक से चंद मिसालें पढ़ेंगे, जिससे हमें मजीद उन्हें समझने में मदद हासिल होगी। फेल माजी की तारीफ। फेल माजी से मुराद वो फेल यानी वो काम जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करना या होना वाक़ई हो। बच्चों, हमने पढ़ा कि फेल काम को कहते हैं, लेकिन फेल माजी से मुराद वो काम जो गुजरे हुए जमाने में वाक़ई हो चुका हो। मिसाल के तौर पर यसरा ने सबक याद किया, सबक याद करने का अमल खत्म हो चुका, ये गुजरे हुए जमाने की बात है। उसी तरह फातिहा पास हो गई, फातिहा पास हो गई है, ये भी गुजरे हुए जमाने की बात है। इम्तिहान खत्म हो गया, इम्तिहान शुरू हुआ, लिखा और इम्तिहान खत्म भी हो चुका। गर्मी शुरू हो गई, यानी गर्मी का मौसम अगर शुरू हो गया तो उस ताल्लुक से बात इत्तला दी जा रही कि गर्मी शुरू हो गई। इरफान ने लिखा था, ये भी फेल माजी की मिसाल है। बच्चा खेल रहा था, इसी तरह राशिदा ने चाय बनाई। बाग हरा था, इरफान ने चाय पी। इमरान ने काम किया, अदनान दौड़ा, दौड़ने का अमल खत्म हो चुका, लिहाजा ये बात वहां पे बताई जा रही है। अनिला ने खत लिखा, अख्तर स्कूल गया, आयशा ने खाना पकाया, रहमत घर गया, यानी घर वो चला गया है, इसे वो बात ये जुमला माजी की तरफ इशारा करता है। मरियम ने नज़म पढ़ी और आमिर ने साइकिल चलाई। बच्चों, ऊपर दी गई तमाम मिसालों में याद किया, पास हो गई, खत्म हो गया, शुरू हो गई, लिखा था, खेल रहा था, हरा था, चाय पी, काम किया, दौड़ा, खत लिखा और स्कूल गया, ये तमाम फेल माजी की मिसालें हैं, क्योंकि इनमें गुजरी हुई बातों की खबर दी जा रही है। हमने पढ़ा था अभी कि फेल माजी से मुराद वो फेल यानी वो काम है जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करना या होना वाक़ई हो, यानी वो काम जो गुजरे हुए वक्त में खत्म हो चुका है, जो गुजरे हुए वक्त में अंजाम पा चुका है, उसकी अगर इत्तला दी जाए तो वो फेल माजी कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको फेल माजी की तारीफ और इसकी मिसालें बखूबी समझ में आ गई हैं। फेल माजी की मजीद 6 किस्में हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आपके इल्म के लिए है, आपके जहन में रखिए। इंशाअल्लाह आप आने वाले जमातों में इसके ताल्लुक से यानी फेल के ताल्लुक से इसके ज़माने के लिहाज से कितनी किस्में, ये तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं और उसकी मजीद कितनी किस्में हैं, ये आप जानेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ कि फेल माजी की मजीद 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतिमाली और माजी तमन्नाएं।
आइए बच्चों, फेले हाल की तारीफ जानते हैं और उसकी मिसालें पढ़ेंगे। फेले हाल से मुराद वो फेल यानी वो काम जो मौजूदा जमाने में करना या होना जाहिर करे। यानी मौजूदा जमाने में अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसे फेले हाल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खुर्रम गाड़ी चला रहा है, यानी गाड़ी चलाने का अमल अभी जारी है, तो लिहाजा ये फेले हाल है। यानी वो काम जो मौजूदा जमाने में हो रहा है या जारी है तो उसे क्या कहेंगे? फेले हाल। अफजल पढ़ा रही है, इरम आ रही है, अहमद लिख रहा है, बारिश हो रही है, बस जा रही है, राशिद भाग रहा है, अकबर सो रहा है, मोर नाच रहा है, सलीम खेलता है, असलम खाना खा रहा है, ताहिर पौधा लगाता है, सलमा फर्श धोती है, अहमद भाग रहा है, सादिका पका रही है, आमिर लिख रहा है, आग जल रही है, अंजुम पानी पी रही है और सालिह तस्वीर बना रहा है। बच्चों, आपने गौर किया कि तमाम जुमले मौजूदा ज़माने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा ज़माने में जो काम या जो फेल अंजाम दिया जा रहा है उसकी इत्तला दी जा रही है। ऊपर दिए गए तमाम जुमलों में किसी न किसी काम को करना या होना जाहिर हो रहा है और मौजूदा ज़माने में इस काम के होने का पता चल रहा है। ऊपर दिए गए जुमलों में चला रहा है, पढ़ा रही है, आ रही है, लिख रहा है, हो रही है, खाता है, खेलता है, खा रहा है, लगाता है, धोती है और पका रही है, तमाम फेले हाल है कि फेले हाल की तरफ इशारा करें, मौजूदा जमाने में काम होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फेले हाल की मज़ीद 6 किस्में हैं: हाल मुतलक, हाल नातमाम, हाल शकिया, हाल मुजारा, फेले अम्र, फेले नहीं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आपको अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आइए अब फेले मुस्तकबिल की तारीफ जानते हैं। फेले मुस्तकबिल से मुराद वो फेल यानी वो काम जिसमें आइंदा जमाने में किसी काम की खबर दी जाए, यानी ऐसा काम जो आने वाले जमाने में किया जाए। मिसाल के तौर पर कल छुट्टी रहेगी, अच्छे दिन आएंगे, कल हम तफरीह को जाएंगे, मैं कल फोन करूंगा, लोग आ जाएंगे, बिजली गरजेगी, वो आती होगी, हामिद आम लाएगा, अहमद रोटी खाएगा, तनवीर कल कराची जाएगा, अफजल क्रिकेट खेलेगा, फसी फूल तोड़ेगा, सीमा खत लिखेगी, किसान फसल काटेगा, कल मैं हैदराबाद जाऊंगा, हासिल कंप्यूटर खरीदेगा, शरीफ मदरसा जाएगा, मोर नाचेगा। बच्चों, इन तमाम जुमलों में आपने एक चीज गौर की है कि हर जुमले के आखिर में गा, गे और गी का इस्तेमाल हुआ है। ये दरअसल फेले मुस्तकबिल के जुमलों की पहचान है। अभी हमने पढ़ा कि फेले मुस्तकबिल से मुराद वो फेल यानी वो काम जिसमें आइंदा जमाने में यानी आने वाले जमाने में अगर किसी काम की खबर दी जा रही है तो उसे फेले मुस्तकबिल कहेंगे। ये जुमले जितने भी हमने पढ़े उन तमाम जुमलों में हमने गौर किया कि इसके आखिर में गा, गे और गी का इस्तेमाल हुआ है। इन जुमलों में छुट्टी रहेगी, दिन आएंगे, तफरीह को जाएंगे, फोन करूंगा, आ जाएंगे, गरजेगी, जाएगा, खेलेगा, तोड़ेगा, लिखेगी, काटेगा और जाऊंगा, ये तमाम फेले मुस्तकबिल हैं। बच्चों, फेले मुस्तकबिल की पहचान ये है कि इसके जुमले के आखिर में गा, गे और गी आता है। ऊपर दिए गए तमाम जुमलों में किसी ना किसी काम को आने वाले वक्त में करना या होने का पता चल रहा है। ये जितने जुमले हैं इन तमाम जुमलों में आने वाले वक्त में जो काम किया जाएगा उसकी इत्तला दी जा रही है। यानी कल छुट्टी रहेगी,
नहीं, कल यानी आने वाले कल हो सकता है छुट्टी रहेगी, अच्छे दिन आएंगे। उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है वो अच्छा होगा। कल हम तफरी को जाएंगे, तफरी को भी गए नहीं है, जाने की बात इत्तला दी जा रही है। मैं कल फोन करूंगा, लोग आ जाएंगे, इस तरह बिजली गरजेगी, वो आती होगी, हामिद आम लाएगा। हामिद ने भी आम लाए नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले वक्त की ये बात बताई जा रही है कि हामिद आम लाएगा, अहमद रोटी खाएगा। इसी तरह तनवीर कल कराची जाएगा, अफजल क्रिकेट खेलेगा, फसीह कूद चढ़ेगा, सीमा खत लिखेगी। हमने पहले हाल की मिसाल पढ़ी थी कि सीमा खत लिख रही है। पहले मुस्तकबिल मिसाल क्या है? सीमा खत लिखेगी, यानी आने वाले वक्त में खत लिख सकती है। उस तरफ किसान फसल काटेगा, कल मैं हैदराबाद जाऊंगा, कासिम कंप्यूटर खरीदेगा, शरीफ मदरसा जाएगा और मोर नाचेगा। ये तमाम पहले मुस्तकबिल की मिसालें हैं। माने के लिहाज से फेल के अक़साम, ये आपकी किताब में सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं, यहाँ भी मैंने उसका जिक्र किया है कि माने के लिहाज से फेल की जुमला 5 किस्में हैं। पहली है फेल लाजिम, फेल मुताद्दी, तीसरी है फेल नाक़िस, चौथी है फेल मारूफ और पांचवी है फेल मजहूल। माने के लिहाज से इन 5 किस्मों को समझने के लिए फेल, फाइल और मफूल को समझना जरूरी है। बच्चों, माने के लिहाज से अगर फेल के अक़साम को आपको समझना है तो उसके लिए फेल जो अब हम पढ़ चुके हैं, फाइल और मफूल, इन दोनों को यानी जुमला इन तीनों को मिलाकर आपको समझना होगा। उसके बाद आप ये मजीद जितनी 5 किस्में हैं उनको आप बखूबी समझ सकेंगे। इंशाअल्लाह ये आप आने वाली जमातों में इसका मुताला कर सकते हैं। आइए अब हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। फेल अरबी जबान का लफ्ज है, इसकी जमा फाल है। फेल काम को कहते हैं। फेल से मुराद वो कलमा है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए और इसमें कोई जमाना भी पाया जाए। फेल की खुसूसियत ये है कि जब कोई फेल यानी काम सरजद होता है यानी अंजाम दिया जाता है तो इसमें कोई ना कोई जमाना जरूर पाया जाता है, क्योंकि जब कोई काम होता है तो वो किसी ना किसी जमाने ही में होता है या किया जाता है, या वो काम माजी में हो चुका होता है, या हाल में हो रहा होता है, या मुस्तकबिल में किया जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी फेल यानी काम का ताल्लुक किसी ना किसी जमाने से होता है। इसीलिए जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, दूसरा है फेल हाल और तीसरा है फेल मुस्तकबिल। ये जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी से मुराद वो फेल यानी वो काम जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करना या होना वाक़ई हुआ हो, और फेल हाल से मुराद वो फेल यानी वो काम जो मौजूदा जमाने में करना या होना जाहिर करे। यानी मौजूदा जमाने में अगर कोई काम किया जाता है तो इसे फेल हाल कहा जाता है। इसी तरह फेल मुस्तकबिल से मुराद वो फेल यानी वो काम जिसमें आइंदा जमाने में किसी काम की खबर दी जाए, यानी ऐसा काम जो आने वाले जमाने में किया जाए। बच्चों, इस खुलासे को पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको फेल की तारीफ और उसकी मिसालें, उसी तरह जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल की तारीफ मैं मिसालों के साथ आपको समझ में आ गई होंगी। सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब में पहली बिट है मुख्तसर तरीन सवालात। उसमें पहला सवाल है, इन जुमलों को पढ़कर फेल की अक़साम की शिनाख्त कीजिए। आपको 6 जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों को पढ़कर आपको फेल की कौन से किस्म है ये आपको बताना है। पहला जुमला है, मारिया ने खाना पकाया। यहाँ मैंने जवाब आपके लिए लिख दिए हैं। मारिया ने खाना पकाया, नहीं खाना पकाने का अमल खत्म हो चुका है, तो ये क्या कहलाएगा? फेल माजी। इसी तरह दूसरा जुमला है, शोएब खेल रहा है। जुमले को पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये काम हो चुका है या हो रहा है या हो सकता है। शोएब खेल रहा है यानी ये फेल हाल की बात है। उसी तरह शादाब आया था, ये फेल माजी की बात है। उसी तरह काश में जीत जाता, फेल माजी नहीं, वो हार चुका है, लिहाजा वो सोच रहा है कि काश में जीत जाता, तो ये फेल माजी की बात है। बशीर आया होगा, ये फेल मुस्तकबिल है। उसके बाद छठा और आखिरी जुमला है, सुबह हो गई है। फिर सुबह शुरू हो चुकी है, सुबह शुरू हो गई, अब दोपहर की तरफ वक्त बढ़ रहा है, तो लिहाजा ये फेल माजी है। दूसरा सवाल है, जेल के जुमलों को फेल मुस्तकबिल में तब्दील कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको 6 जुमले दिए गए हैं, इम्तिहान में भी आपको इस तरह से जुमले दिए जाएंगे, तो आपको उसको फेल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। वो कैसे करेंगे? हमने अभी पढ़ा था कि फेल मुस्तकबिल की पहचान ये है कि इसके जुमलों के आखिर में गा, गी और
गे का इजाफा किया जाता है। जैसे कि बारिश हुई ये जुमला है, इसको आपको फेल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। तो बारिश हुई, बारिश होगी, हमने आखिर में गी लगा दिया। फूल खिलते हैं, फूल खिलेंगे। तारे बनकर चमके, तारे बनकर चमकेंगे। ऐलान हुआ, ऐलान होगा। सूरज निकला, सूरज निकलेगा। देर हो गई, देर होगी। देखा आपने कितनी आसानी से हम जुमलों को फेल मुस्तकबिल में तब्दील कर सकते हैं। चौथा सवाल आपकी किताब में है, मंदरजा झैल मिसरों में फेल की किस्मों की शिनाख्त कीजिए। आपको यहाँ पर 3 अशार दिए गए हैं। उन अशार को पढ़कर आपको इसमें कौन सा जमाना है, फेल के जमाने के लिहाज से फेल की कौन सी किस्म इसमें इस्तेमाल की गई है, उसकी निशानदेही करना है। पहला जो शेर है यहाँ पर मिसरों के एतबार से दिया गया, हम शेर के एतबार से पढ़ेंगे। जमाना है गुजरा जा रहा है, ये दरिया है कि बहता जा रहा है, ये फेल माजी की मिसाल है। उसी तरह आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, ये फेल हाल है। उसी तरह किया गमखार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, ये फेल माजी की मिसाल है। दूसरी बिट आपकी किताब में है, एक जुमले में आपको जवाब देना है, एक जुमले में जवाब दीजिए। पहला सवाल है, फेल की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। हमने पढ़ा कि फेल से मुराद काम को कहते हैं, जैसे कोई भी काम, खाना पीना भागना दौड़ना, तमाम फेल है। फेल की तारीफ आपको लिखनी है और उसकी मिसाल, एक या दो मिसालें आपको देनी है। दूसरा सवाल है, जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। अभी हमने पढ़ा कि जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं और माने के एतबार से फेल की 5 किस्में हैं। लेकिन आपकी किताब में सिर्फ जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्मों को बताया गया है। वो कौन कौन सी हैं? फेल हाल, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। आप इसको एक जुमले में लिख सकते हैं, अगर हो सका तो आप उसकी एक एक मिसाल भी दे सकते हैं। तीसरा सवाल है, फेल हाल की तारीफ मय मिसाल लिखिए। फेल हाल की आपको तारीफ लिखनी है और उसकी एक मिसाल, मय मिसाल मिसाल के साथ आपको तारीफ भी लिखेंगे, तो आप उसकी एक या दो मिसालें दे सकते हैं। चौथा सवाल है, फेल मुस्तकबिल की तारीफ कीजिए। फेल मुस्तकबिल की आपको तारीफ लिखनी है और कोशिश कीजिए कि उसकी भी एक मिसाल लिख सकें। इसी तरह पांचवा सवाल है, फेल मुस्तकबिल की पहचान बताइए। यानी फेल मुस्तकबिल की आपको पहले तारीफ एक जुमले करिए और उसके बाद हो सका तो उसको की पहचान क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि फेल मुस्तकबिल के जो जुमले होते हैं उसके आखिर में गा, गे और गी का इस्तेमाल होता है, उसका इजाफा करके फेल मुस्तकबिल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब में अमली काम एक है, यानी आपको ये एक असाइनमेंट किया गया है कि आपकी किताब में दिए गए अशार, आपके नज़मों में, किताब में दी गई नज़मों से और गज़लों के जो अशार हैं उनमें से उनको तलाश करके आपको फेल माजी और फेल हाल और फेल मुस्तकबिल की दो दो मिसालें लिखना है और अपने उस्ताद को दिखाना है। ये आपका अमली काम है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको फेल यानी जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं वो बखूबी समझ में आ गया होगा। आपकी सहूलत के लिए मैं दोबारा खुलासा आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसे गौर से सुनिए। फेल अरबी जबान का लफ्ज है, इसकी जमा अफ़ाल है। फेल की जमा अफ़ाल है। फेल काम को कहते हैं। फेल ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल लफ्ज है, फेल के माने काम है। फेल से मुराद वो कलमा है, यानी वो जुमला है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। यानी फेल की तारीफ हम क्या लिखनी कि फेल से मुराद वो कलमा है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। फेल की खूबसूरत ये है कि जब कोई फेल यानी काम किया जाता है, सरदर्द होता है, तो इसमें कोई ना कोई जमाना जरूर पाया जाता है, क्योंकि जब कोई काम होता है तो किसी न किसी जमाने ही में होता है, या किया जाता है, या वो काम माजी में हो चुका होता है, या हाल में हो रहा होता है, या मुस्तकबिल में किया जाए। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी फेल यानी काम का ताल्लुक किसी ना किसी जमाने से होता है। इसीलिए जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल।